चलिए, तो एक्टिव से पैसिव हम लोग प्रेजेंट टेंस में क्या किए थे, कंप्लीट कर दिए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इम्परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का भी होता है, उसको पढ़ाना नहीं है। तो आज से लिखो न्यू नंबर 1 देख लिखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट वहाँ पे नहीं करेगा, सुनेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस से एक्टिव वॉइस टू नहीं, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। देखो अंग्रेजी भाषा क्या शिक्षण से चलता है कि शुरू से पढ़ा है उसको ज़्यादा समझ में आएगा, और जो बीच में आया तो उसको थोड़ा कम समझ में आएगा। इसका क्या चलता सीरीज में चलता है। जो एक्टिव पढ़ चुका है उसको कोई दिक्कत ना होगा। एक्टिव मतलब होता है टेंस, याद रखना। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है बारहों टेंस जो पढ़ चुका है, वैसे यहाँ लिख भी देते हैं। अब देखो एक्टिव से पैसिव बात किसका कर रहे हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर किस टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, पास्ट इंडेफिनिट का। अगर एक्टिव वॉइस में रहेगा तो हमको देखो यहाँ पर सिंटेंस बचाना होता है, किस टेंस से बिलोंग कर रहा है। और जब भी रहेगा तो किस फॉर्मेट में रहेगा बच्चा, अब पढ़ाई से एक्टिव वॉइस क्या होता है बोलो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ले लो समझ में, मतलब हमको एक्टिव वॉइस का जो सिंटेंस मिलेगा, सॉरी किस टेंस बात कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव का जो फॉर्म मिलेगा वो किस में मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा ना। अब इसका हमको पैसिव करना है। तो पैसिव में जो जनरल रूल है जो हम लोग पढ़ाए थे स्टार्टिंग में, वह हमेशा किसी भी टेंस में रहेगा, वो कहाँ पे आता है, याद कर ले जिंदगी भर, ओ एस पर कहाँ आएगा, और एस कहाँ जाएगा। अब देखो ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो इससे आपको ये पता चलेगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप पी बनाइएगा तो रूल वही रहेगा, ओ का क्या करो, एस को। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो सहायक क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज या वेयर, क्या होगा, वाज या वेयर। और यहाँ पे बताए थे कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का क्या होता है, तीसरा फॉर्म। कोनो वर्ब रहे, V1 रहे, V2 रहे, V3 रहे, V4 रहे और V5 तक होता है, तो होता है ना। तो हम लोगों को V1, V2, V3 याद करनी जरूरी पड़ती है, लेकिन V4 और V5 याद नहीं भी करेंगे काम चल जाएगा। मालूम है कैसे होता है, V4 कैसे होता है। अगर V1 से V4 बनाना है, सिंपल रूल है, क्या जोड़ना है, ING जोड़ देना है। V1 से क्या बनाना, V5 बनाना, S या ES जोड़ देना। इसका पढ़ा याद रखो। V2 क्या आ जाएगा बच्चा, V3 क्या आ जाएगा, V3। और क्या करना है आपको, बाय लगा, क्या लगा करके, बाय लगा क्या करना है बच्चा, S का O, क्या करना है, S का O कर देना है। ये फॉर्मेट आप याद रखिएगा हमेशा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कि सेंटेंस हमको कैसे मिलेगा, सेंटेंस कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से। जैसे बोलेगा यहाँ पर आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो। अब आई एट ए मैंगो तुमको बोलेगा इसको चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। क्या तुम लिख देगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो लिख के आएगा आपको, ओनली फॉर ये सेंटेंस आएगा आई एट ए मैंगो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो ये हमको पकड़ना पड़ेगा किस टेंस से बिलोंग करता है। तो सब्जेक्ट प्लस इट का एट V2 है ना, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या है बच्चा, आई है, और भर में यहाँ पर क्या दिया गया है, एट दिया गया है, और ए मैंगो क्या है बच्चा, ऑब्जेक्ट है। फटाक क्या करेंगे, ओ का एस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए मैंगो, क्या हो जाएगा बच्चा, ए मैंगो, और क्या हो जाएगा, वाज की वेयर, वाज हो जाएगा ना, ए मैंगो वाज। अब देखो एट का क्या लिखोगे, इटेन, क्या लिखोगे, इटेन, क्या लिखोगे, इट का इटेन होता है ना बच्चा। बाय लगाओगे फिर क्या करोगे, एस का ओ करोगे। अब ये सब्जेक्ट में आई है, ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा बच्चा, मी हो जाएगा। तो ध्यान देना, दो टेंस में कंफ्यूजन होता है। एक जा करके क्या हुआ, वो लगेगा मैंगो। हाँ चलो लिखो मैंगो। देखो ये बात सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं, किस टेंस में दो टेंस, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक किस में पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन होता है। उसमें भी तुमको ऐसे मिलेगा आई इट। अब आई इट ए मैंगो मिलेगा तो क्या कैसे बनाओगे, ये टेंस चेंज हो गया, इट है V1 है, ये आपका किस टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये मैंगो इज लगेगा इसमें। अगर एट है तो क्या लगेगा, ए मैंगो वाई लगेगा। ऐसा समझ में ना। चलो आगे देखो ध्यान से, बोलेगा यू लव्ड मी, यू लव्ड मी। यू लव्ड मी है तो इसका कैसे करेंगे, मी कहाँ पे, ऑब्जेक्ट में कहाँ आएगा, सब्जेक्ट में हो जाएगा, आई हो जाएगा, मी का आई हो जाएगा,
या लव्ड है V2 है, आई वाज हो जाएगा, और लव्ड का जो V3 क्या होता है, लव्ड ही होता है। लव्ड लिखेंगे और क्या लिखेंगे, बाय लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, एस का क्या करेंगे बच्चा, ओ करेंगे। यहाँ पर देखो एस का यू है, यहाँ क्या हो जाएगा, यू का यू ही होता है। नंबर 3 देखिए बच्चा, बोलेगा दे कॉल्ड यू, दे कॉल्ड यू। अब दे कॉल्ड यू है तो यू यहाँ पर आएगा, कॉल्ड V2 है तो वेयर होगा, यू का वेयर होता है ना, कॉल्ड का V3 क्या होता है, कॉल्ड ही होता है, बाय। दे का यहाँ पर देम लिखेंगे। आपको बताए थे कि आप दे का देम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको लिखना है यू वेयर कॉल्ड बाय देम। दे वाला में और वी वाला में कन्फ्यूजन होती है। अब बाय देम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। जैसे बोलेगा यहाँ पर पीपुल स्पोक हिंदी इन बिहार, क्या दिया है, पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार। क्या दिया बच्चा, पीपुल स्पोक लिखना है, स्पोक हिंदी इन बिहार। अब पीपुल स्पोक हिंदी इन बिहार है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया बच्चा, पीपुल हो गया, वर्ब क्या हो गया, स्पोक V2 हो गया, और हिंदी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इधर इन जो लगा हुआ है कनेक्टेड वाला वाक्य, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हमको मेन चीज क्या जो ढूंढना होता है एक्टिव से बहस करने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब और क्या चुनना है आपको, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी से बनेगा, और हिंदी के बाद क्या हो जाएगा, वाच। और स्पोक का क्या होता है बच्चा, स्पोकन, क्या होता है, स्पोकन। अब देखो स्पोकन के बाद आपको रूल है कि बैल लगा क्या करना है बच्चा, एस का ओ करना है, बैल लगा क्या करना है, एस का ओ। लेकिन पीपुल जब सब्जेक्ट पर आता है उसको बैल लगा के नहीं लिखते, पता है ना। पीपुल रहेगा समथिंग, नथिंग, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, नोबॉडी ना, वंस, ये सब रहेगा। तो आप क्या करेंगे, बैल लगा के यहाँ पर ये बाय पीपुल नहीं लिखना है, बाय पीपुल नहीं। आगे जो है आप इन बिहार सिम लिख दीजिए। देखो बच्चों ध्यान से लिखना है, अच्छा अपना सब ये। अब नंबर 2 लिखिए, एक आप नहीं, पास्ट, क्या लगा बच्चा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब किसका बात करेंगे बच्चा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो इसका जो फॉर्मेट होगा किस टेंस में, मतलब अगर सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस में तो किस पर होगा बच्चा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस, इसमें होता है V4, क्या होता है बच्चा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से सीखना है, समझना बिल्कुल आसान है सर। मतलब जब भी आपका एक्टिव वॉइस देगा किस टेंस में, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, और किस पर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस, किस पर रहेगा बच्चा, V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आपको पैसिव करना है। पैसिव का क्या रूल होगा, ओ का क्या करो, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, एस पी, ओ का एस, और वाज वेयर है तो वाज वेयर ही होगा, और V4 है तो यहाँ लग जाएगा बीइंग, क्या लग जाएगा, बीइंग, और क्या लगेगा, वर्ब का V4 है ना, और V3 बन जाएगा। पहला क्या करना है बच्चा, एस का ओ करना है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, देखो ध्यान से, बिल्कुल इजी है, इसका स्ट्रक्चर लिखना अच्छा से, समझना भी अच्छा से। अब एग्जाम्पल देखो, बोलेगा यू वेयर ए प्लेइंग, यू वेयर प्लेइंग ए बॉल, अब देखो ये आपको एक्टिव वॉइस लिख दिया है। क्वेश्चन कैसे आएगा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यहाँ पर फोन करके कहेगा ये दोनों, ये जो है ना पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में कहेगा आपको, वो आपको सिर्फ सेंटेंस लिख के देगा। पहचानना कि ये आपको है, ये दिमाग में रखोगे कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो किस टेंस में बच्चा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है। रूल वही रहेगा, ओ का क्या करना है, तो सब्जेक्ट वाज वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट। तो ए बॉल से बनेगा, ए बॉल, और एक बॉल है तो वाज ही होगा। और देखो प्लाई का V3 क्या होता है, प्लाइट, क्या होता है बच्चा, प्लाइट। देखो प्लाइट, और क्या होगा बच्चा, यहाँ पर सॉरी यहाँ छूट गया थोड़ा सा मिस है, सॉरी, जो स्ट्रक्चर बोला है वो कैसे किया है, वाज वेयर कर रहे हैं, और क्या करेंगे बच्चा, बीइंग, क्या करेंगे बच्चा, बीइंग करेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चा, प्लाइट, और प्लाइट के बाद क्या करना बच्चा, बाय करना है, फिर एस का ओ करना है, यू का यू ही होता है। कोई दिक्कत, देखो ध्यान से, कोई दिक्कत। चलिए नंबर 2 देखो, बोलेगा यू वेयर
टीचिंग यू, यू आर टीचिंग यू। तो बच्चा समस्या कर बना लीजिए। टीचिंग क्या है? यू सॉरी टीचिंग यू नहीं होगा, टीचिंग नहीं होगा यहाँ पे, सेमिनार लिखेगा। यू आर टीचिंग मी। देखो हमको यहाँ पर हिंदी कुछ नहीं करना होता है, तो आपको क्या करना होता है, एक्टिव से पैसिव बनाना होता है। मी है, मी कहाँ पे ऑब्जेक्ट में है, इधर आगे क्या बन जाएगा, आई। तो देखो आई वाज बीइंग, बीइंग। टीच का भीतरी क्या होता है, टाउट, ये सब याद होना चाहिए। टाउट बाय लगा क्या करना है बच्चा, एस का क्या करना, ओ करना है, कोई दिक्कत। सब्जेक्ट में यू है तो यहाँ यू ही हो जाएगा। नंबर 3 देखिए बच्चा, राम वाज कॉलिंग यू, राम वाज कॉलिंग यू। राम वाज कॉलिंग यू है, क्या बनाएंगे, तो यू इधर आएगा, क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, यू वेयर बीइंग। कॉल का भी तो कॉल्ड होता है, कॉल्ड बाय। अब राम है तो यहाँ पर क्या नाम का नाम में होता है, राम एस में है तो एस का ओ हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, somebody was stealing my purse। somebody was stealing my pen। स्टील मतलब चुराना, क्या होता है, चुराना का भी फॉर स्टीलिंग, STILLING स्टीलिंग। में क्या है, पर्स, PURS, पर्स लिखे, माई पर्स, होगा माई पर्स। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है, somebody है, स्टील है, और माई पर्स क्या होगी आपका ऑब्जेक्ट। माई पर्स कहाँ पे आएगा, एस पे आएगा ना, संतोष कुमार देखो ध्यान से। माई पर्स है, माई पर्स, यहाँ पर वाज ही होगा, माई पर्स वाज बीइंग। और स्टील का क्या भीतरी क्या, तो स्टोलन, स्टील क्या होता है भीतरी, स्टोलन। माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन। अब देखो यहाँ पर देखो बाय लगेगा, बोले क्या लगा, माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन। यहाँ पर बाय लगा के रखे, somebody नहीं लिखा जाता, पता है ना, याद कर लो, नहीं पता याद सुन लो, somebody nobody सब आता है तो बड़ा नहीं लिखते, यही हो गया आंसर। क्या हो गया, माई पर्स वाज बीइंग स्टोलन, हो गया, कम खत्म। नंबर 5 देखिए, he was killing a tiger। he was killing a tiger, तो ए टाइगर से बनेगा, ए टाइगर वाज बीइंग। किलिंग का भीतरे किल्ड बाय, क्या लिखोगे, किल्ड बाय। ही का क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट, ही का हिम। तब वॉइस खत्म है वाला, इससे तो पढ़ो करो। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो बच्चों इसका जो एक्टिव वॉइस जो स्ट्रक्चर होगा वो किस को बताओ, बताओ एक्टिव क्या होता है स्ट्रक्चर। देखो अभी तो आप वॉइस पढ़ लीजिएगा, लेकिन अगर टेंस का स्ट्रक्चर याद में रहेगा ना, आगे जो पढ़ाएंगे आपको नरेशन जो पढ़ाएंगे समझ में कुछ होना है। अभी मौका है पूरा स्ट्रक्चर क्या करो, 12 टेंस का 12 स्ट्रक्चर क्या करना है, याद रखना है। बोलो क्या बोलो, प्लीज कुमकुम बात प्लीज बोलिए। तो आप लिखिए, हम पीछे बोल रहे हैं। अगर प्लस हेड प्लस V3 प्लस क्या होता है बच्चा, ऑब्जेक्ट। ये होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव फॉर्म में, ये होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्या होता है बच्चा, V3। इसका आपको पैसिव करना है, P भी करना है बच्चा, तो रूल तो ही रहेगा, O का S करना है। अब हेड है, हेड के बाद क्या ना बिन करना है, हेड बिन। जो आपका जो ये V3 ऑलरेडी V3 रहता है, इसमें जाकर क्या करना है बच्चा, बाय लगा क्या करना है बच्चा, S का O करना है, प्लस S का O। देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर आपका अच्छा लिखना है, ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। बाकी एग्जाम्पल देखो 1 नंबर में, आई हैड प्लेड
ए बॉल, आई हैड प्लेड ए बॉल, आई हैड प्लेड ए बॉल। किसे बनाएंगे बच्चा? ये बॉल से बनाएंगे। देखो ए बॉल, यहाँ पर ओनली फॉर हैड होता है। ए बॉल हैड बीन, और क्या हो गया? यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? प्लेड है तो प्लेड होगा। यहाँ पर ऑलरेडी भी थ्री है, प्लेड। प्लेड बाय क्या हो जाएगा? आई का आई हैड प्लेड ए बॉल का पैसिव करोगे, ए बॉल हैड बीन प्लेड बाय मी। नंबर 2 देखो, यू हैड किल्ड, यू हैड किल्ड ए बर्ड, ए बर्ड, यू हैड किल्ड ए बर्ड। ए बर्ड से बनेगा ए बर्ड हैड बीन, ए बर्ड हैड बीन, किल्ड का भी थ्री यहाँ किल्ड है, किल्ड बाय, यू है तो बाय यू हो जाएगा। ठीक है। नंबर 3 देखिए, एरोवन कर दो। देखो, पीपुल हैड अरेस्टेड, ये पीपुल हैड अरेस्टेड द थिप, पीपुल हैड पुलिस तो क्या, पुलिस नहीं होगा, पुलिस हैड अरेस्टेड द थिप, पुलिस हैड अरेस्टेड द थिप। कितना लाएंगे बच्चा? द थिप से। हाँ देखो, अगर द थिप एक्टिव में है तो वो सब्जेक्ट में आएगा, लेकिन द थिप कहाँ पर रहेगा? अगर सब्जेक्ट में रहेगा तो वो ऑब्जेक्ट में नहीं जाता है, यहाँ पे आएगा। देखो, द थिप हैड बीन अरेस्टेड बाय पुलिस नहीं लिखेंगे, पुलिस नहीं लिखा जाता, पता है ना, पुलिस को नहीं लिखते हैं, बाय पुलिस नहीं होगा। नंबर 4 लिखिए। देखो, राम लव्ड योर ब्रदर, राम लव्ड योर ब्रदर। किसे बनाएंगे बच्चा? योर ब्रदर, योर ब्रदर हैड बीन, योर ब्रदर हैड बीन, योर ब्रदर हैड बीन। क्या हो गए? लव्ड बाय राम। तो देखो ध्यान से और समझ अच्छा से, बिल्कुल इजी है। तो आपको स्ट्रक्चर दिमाग रखना है, कोई दिक्कत है? लक्ष्य बोलो, राम लव्ड योर ब्रदर, किस बनाएंगे? योर ब्रदर बनाएंगे, यू नहीं हो जाएगा, योर ब्रदर लगा है। योर ब्रदर हैड बीन लव्ड बाय राम, कोई दिक्कत? चटनी ठीक।